उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में आज जिला सहकारी गन्ना समिति के चुनाव का पर्चा दाखिला था। बीजेपी ने बस्ती के 6 सीटों पर इस बार अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है। जनपद की 5 सीटों पर चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है, मगर मुंडेरवा में भारतीय किसान यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा ने टाल ठोक दिया है। बीकेयू समेत अन्य सहयोगी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि चुनाव की निष्पक्षता पर इस सरकार में खतरा मंडरा रहा। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुंडेरवा के 13 डायरेक्टर पदों पर आज भारतीय किसान यूनियन व भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट का पर्चा भरा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के खेमे में दल की अगुवाई कर रहे दीवान चंद पटेल के नेतृत्व सहयोगी मोर्चा के साथ बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ देर शाम तक भाजपा खेमे में सीटें खाली पड़ी रही। भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र पाठक को अपना उम्मीदवार बनाया है। बस्ती में अन्य सीटों के मुकाबले मुंडेरवा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन ने भाजपा के दांत खट्टे कर दिए हैं। अपने दल का अगुवाई कर रहे चेयरमैन पद के लिए बीकेयू से प्रत्याशी दीवान चंद पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए यह चेतावनी दे डाली कि अगर चुनाव प्रक्रिया में जरा सा भी धांधली सरकार और प्रशासन के दबाव में हुआ तो हम आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे। उसका खामियाजा बस्ती जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को भुगतना पड़ेगा। दीवान चंद पटेल के समर्थन में इस दौरान सीपीआईएम नेता कांग्रेस के कॉमरेड असरफी लाल, सपा नेता दयाशंकर मिश्रा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पांडे ज्ञानू, कांग्रेस नेता आलोक रंजन, उदयभान समेत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर जनपद व प्रखंड के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं अपनी पूरी रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आज गन्ना विकास समिति का चुनाव हो रहा है और आज नामांकन है। जी, क्या कहना चाहेंगे? नामांकन हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन कुछ शासन और सरकार द्वारा दबाव बना के जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। अभी
जांच पड़ताल में वो पता लगेगा, सामने आएगा जिनका पर्चा और अनहर की सूची में चला गया उनका पर्चा जमा कराया जा रहा है, नियम विरुद्ध है और उसको नहीं जमा कराना चाहिए। अगर इस तरीके से होगा तो आने वाले दिन में परिणाम जो है ठीक नहीं होगा। सर, गन्ना किसानों की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? गन्ना किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं, गन्ने का दाम कम है, गन्ने का दाम ज़्यादा होना चाहिए, जो महंगाई के हिसाब से कम 500 रुपये कुंटल होना चाहिए और ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। गन्ना समिति का है, गन्ना किसानों का चुनाव है, इसमें सरकार का कोई जोर जबरदस्ती और दबाव नहीं होना चाहिए। सर, इस बार भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और यही तो समस्या है, सारे किसान सरकार बनाते हैं और किसानों के चुनाव में सरकार प्रत्याशी उतार रही है। इसको फ्री कर देना चाहिए, सारे किसान लड़े। अब शासन सत्ता के दबाव पर जोर जबरदस्ती करके कहीं सूची में नाम बदलवाया जा रहा है, कहीं जो है जिसका नाम आपत्ति में काटा गया उसका क्यों पर्चा भराया जा रहा है, उसका पर्चा नियमतः नहीं भराया जाना चाहिए। अब भरा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो काटते हैं नहीं काटते हैं तो उस पर आंदोलन होगा। जांच पड़ताल कल है, परसों उस पर आंदोलन होगा पूरा। ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। सर, आज यहाँ पे चुनाव है और वर्तमान में जो किसानों की समस्याएं हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब किसानों की समस्याओं का तो अंबार लगा है, एक थोड़ी ये हजारों समस्या है किसान की। तो वो तो जहाँ घर से निकलता है समस्या से जूझता है, चाहे वो गन्ने की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे किसी चीज की हो, दलहन की हो, तो समस्याएं हैं उसके पास। सर, किसान आंदोलन के मुद्दे अभी भी जीवित हैं, इस पर क्या कहना हाँ, चाहेंगे? किसान आंदोलन तो चल रहा है, वो तो चलेगा, वो कहाँ रुक जाएगा भाई। जब तक किसानों की समस्याओं का हल नहीं होगा, एमएसपी नहीं मिलेगी किसान को, तब तक चलेगा आंदोलन, तो चलेगा। सर, सरकार की जो नीतियां हैं किसानों की, सरकारों की नीतियां बहुत अच्छी तो नहीं है भाई। एक बात बताओ, लखीमपुर खीरी जैसे जिला में जहां एक मंत्री ने किसानों को 7 किसानों को कुचला हो, वहां भी कल के दिन सहकारिता का चुनाव यही हो रहा था गन्ना समिति का। उस चुनाव में किसानों के साथ, या ये मान लें आपके जो विधायक था भाजपा का, उसको पीटा गया सीधा सीधा, और सारे लोग कना प्रशासन के मिले हुए थे तब उसको पिटवाया। एक आदमी, अदना से आदमी ने विधायक को पीट दिया। तो जब विधायक सुरक्षित नहीं है सत्ता दल का, तो आम जनता कहाँ सुरक्षित रह जाएगी? ये तो नहीं रह पाएगी भाई। सर, भाजपा के जो सांसद हैं उनके बयान भी बहुत सारे आते हैं किसानों के ऊपर, कंगना रनावत, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अब तो देखो, कभी किसानों के बीच में तो वो रही नहीं। अब वो तो चूंकि दूसरे टाइप की है, तो वो किसानों के लिए तो उल्टा सीधा बोलेंगे ही, स्वाभाविक है। और उन्होंने किसानों के खिलाफ बोला तो उन्होंने खाया भी, उसका जवाब भी खाया। ऐसा नहीं है किसानों को जवाब न दिया हो। अभी हरियाणा में चुनाव परिणाम आए हैं जिस पर विरोध भी किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब हरियाणा में तो 15 मिनट में ईवीएम ने खेल कर दिया। 15 मिनट में केवल 9 बजे 72 थी और 9:30 बजे पता चला कि मतलब 25 रह गई। तो अब आप समझो 75 से 25 रह जाएंगी, तो 15 मिनट में कहाँ इतनी जल्दी बदलता है कोई रिजल्ट। तो वो सब चुनाव आयोग और ये सब मिला हुआ है, शासन और प्रशासन सब मिला हुआ है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत सर, नहीं। आज यहाँ पे मुंडेरवा में चुनाव है जी, क्या कहना चाहेंगे? मुंडेरवा में ठीक है, शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो केवल इसलिए आए कि लखीमपुर जैसी कोई वारदात ना हो जाए, कोई घटना ना घट जाए, बस इसलिए यहाँ आए थे और कोई मतलब नहीं था इसका। लेकिन यहाँ शांतिपूर्वक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है चुनाव। पटेल ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि भाजपा दबाव बना रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई चुनाव हो, वो हर चुनाव को एन केन प्रकेंड जीतना चाहती है। दीवान चंद चौधरी जी ने जो आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर, गलत नहीं लगाया, सही लगाया है। आप देख लीजिए, कोई चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में लोगों को लड़ने नहीं दिया जा रहा है। हर तरीके से शासन का, प्रशासन का पूरा उपयोग करके लोगों को रोका जा रहा है कि आप किसी तरीके से चुनाव में हिस्सेदारी न लें। लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी निरंतर कर रही है। सर, आज मुंडेरवा में चुनाव हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग इसलिए आए हैं ताकि यहाँ पर मतलब निष्पक्ष चुनाव हो, जो भी रिजल्ट जो भी आए, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। सर, गन्ना किसानों के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, उनकी प्रमुख समस्याएं क्या हैं? गन्ना किसानों की समस्या तो है, पहले गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा ठीक ठाक, और जो भी मिल रहा है, मतलब गन्ना आज के जिस हिसाब से लेबर कास्ट बढ़ रहा है, उस पे उत्पादन में लागत बढ़ रही है। कम से कम गन्ने का रेट 500 रुपया कुंटल से कम नहीं होना चाहिए, अगर किसान का तभी भला हो सकता है। आने वाले दिनों में जिस तरह सरकार की नीतियाँ बिल्कुल किसानों के खिलाफ चल रही हैं, किसान को सिर्फ बर्बाद करने की सरकार लगी है। आप भी देख रहे हैं जिस तरह किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसान को अगर फसल का उचित मूल्य मिलने लगे तो किसानों की आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी पूरी तरह। किसानों की समस्या तो पूरी अंबाल लगा हुआ है। सर, किसान आंदोलन के मुद्दे आज भी जीवित हैं,
उन मुद्दों को लेकर आपकी क्या तैयारी आगे है? अब तैयारी जैसे तमाम समस्याएं जो है, अगर उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, अगर उस किसान उस बात पे नहीं मानती, हम लोग बात सरकार नहीं मानेगी, तो किसान आंदोलन के अलावा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं किसान के पास है, और आंदोलन करना पड़ेगा किसान को।